लोग 2 के बदले 20 सर काटे ना, तो हमारे सारे जो भी जवान हैं सैनिक सीमा पे जिंदा रहते हैं। आज बोझ टाइप का नहीं लगता है। कभी कभी जब एग्ज़ाम होते हैं तो हम एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जब संगीत में कुछ करना होता है तो संगीत पे फोकस करते हैं, और दोनों मिला के चल जाता है। लाल मेरी हो लाल मेरी, लाल मेरी पते रखियो मना झूले लाल ने सिंदरी दा सेवरदा, सिंदरी दा सेवरदा सनीशा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने न्यूज़ नेटवर्क के ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जो आपको हर पल सच से अवगत कराता है। मैं हूं अमर और आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सृष्टि सिन्हा, जो कि एक सिंगर हैं नौबतपुर क्षेत्र के निसरपुरा के, जो एक उभरती हुई कलाकार हैं। उनके साथ उनके भाई एक नन्हे सम्राट के रूप में अभिनव कुमार उपस्थित हैं हमारे बीच, और साथ में तबला वादक के रूप में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि एक क्षेत्र के बहुत अच्छे तबला वादक हैं। तो आइए हम रूबरू होते हैं सृष्टि से। सृष्टि, प्रश्न हमारा आपसे यह है कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। आप सभी को तो सबसे पहले प्रणाम। मैं सृष्टि सिन्हा हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल स्वतंत्रता दिवस है, तो उसके लिए आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपने बोला कल स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं चाहता हूं कि इसके उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बोलें। मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी उसी से रिलेटेड। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिन आँखों में डर दिखाई ना दे, जिन आँखों में डर दिखाई ना दे, उसे तूफ़ान कहते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सपूतों को जन्म देने वाले देश को हिंदुस्तान कहते हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है। आप हमें यह बताएं कि कल जब स्वतंत्रता दिवस आप और हमारा देश, पूरे भारतवासी जब 74वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो आप किस रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाइएगा? देखिए, इस बार का स्वतंत्रता दिवस तो बहुत ही अलग होने वाला है इस कोविड-19 के वजह से। पर जिस हमेशा हम लोग मनाते थे कि स्कूल जाते थे, फ्लैग होस्ट करते थे और फिर वहाँ पे एंजॉयमेंट होता था, फंक्शन होता था। पर इस बार जैसे कि स्कूल से नोटिस आया है, हम लोग को इस बार ऑनलाइन ही यूट्यूब पर आके और फ्लैग होस्टिंग देखना है। वहाँ पे टीचर्स लोग करेंगे और इसी को देखना है हम लोग को, और अपने देश के प्रति कितना हम लोग गर्व महसूस करते हैं, वो सब हम लोग को सब दिखाना है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में पहन के, और उस लाइव को देखना है। बहुत अच्छा। आपने बोला कि कल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन आप स्वतंत्रता दिवस मनाइएगा, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ती हो? अभी तो मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। 9th स्टैंडर्ड में आप संगीत में रुचि रखती हैं, आप संगीत सीख रही हैं, तो आप हमें यह बताएं कि संगीत की शिक्षा सबसे पहले आपको कहाँ से मिली? मैं संगीत सीखना शुरू की थी, मेरी दीदी प्रोग्राम किया करती थी, तो मैं उनको देखती थी और फिर मुझे लगा कि मेरे को भी प्रोग्राम करना चाहिए। फिर मैंने अमरपुरा में केपीपी में प्रोग्राम किया, और वहाँ पे परिंदर सर थे जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को सुना, देखा, तो वो मेरे पापा को बोले कि ये अच्छा गाती है, इसको म्यूज़िक सिखाने के लिए, और तभी से मैं म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दी। आपने कहा कि अमरपुरा में आपने प्रोग्राम दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो प्रोग्राम और भी कहीं आप दिए उसके बाद? जिस गाने का मैंने प्रोग्राम दिया था वहाँ पे वो तो नहीं दी, पर अलग अलग गाना मैं अलग अलग जगह पे और भी प्रोग्राम दे चुकी हूँ। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ आप प्रोग्राम दिए हैं। अभी मैं पहले तो अमरपुरा में देती हूँ, हर एक साल एनुअल फंक्शन होता है, तो फिर टैलेंट में 2 बार एनुअल फंक्शन होता है, एक बड़ा एनुअल फंक्शन होता है और एक छोटा होता है, तो मैं दोनों में प्रोग्राम दे चुकी हूँ। फिर हाई स्कूल और कॉलेज, ये दोनों जगह एमडी कॉलेज में भी प्रोग्राम दे चुकी हूँ और हाई स्कूल में भी। चलिए, आपने बताया कि नौबतपुर क्षेत्र के जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर आपने दिया, तो मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपको प्रोग्राम जहाँ पर दिए आप, उसके उपलक्ष्य में कहीं आपको उपलब्धियाँ वगैरह कुछ मिला?
जी बिल्कुल, मैं जहाँ भी गई प्रोग्राम करने वहाँ तो सबसे पहले तो सम्मान मिला, तालियाँ, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है। उसके बाद फिर कई पुरस्कार भी मिले हैं अलग अलग जगह से, और कुछ पुरस्कार मिले हैं कि मैं नारी हो कितना आगे बढ़ रही हूँ, इसलिए भी कई पुरस्कार में 2 पुरस्कार इसलिए भी मिले हैं। आपने नारी शब्द का इस्तेमाल किया कि नारी होकर भी आगे बढ़े, तो मैं आपके सबसे पहले तो आपके पिताजी और खासकर परविंद्र सर को सम्मान देना चाहता हूं और उनका आदर करना चाहता हूं कि आपको उन्होंने प्रेरित किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की जब हमारे क्षेत्र से कुछ अच्छा करती है और खासकर गायकी के क्षेत्र में जो बहुत ही एक महानतम पद को संबोधित करता है, तो बहुत गौरवान्वित की बात होती है। और हमारे क्षेत्र में भी जो भी जितने भी लोग देख रहे होंगे, अभी आपको देखेंगे तो वो सभी लोग सोचेंगे एक नन्ही सी कलाकार इतनी अच्छी कर रही है, और गायन के क्षेत्र में भी। और आपका स्पीच भी, जब आप हमसे वार्तालाप कर रहे हो तो आपका स्पीच भी बहुत इनोवेटिव है। तो मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि आप जब संगीत, आपने बोला कि आपकी दी करती थी संगीत, तब आपको लगा कि गाना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि अभी जो आप संगीत सीख रही हो तो आपके गुरुजन कौन हैं? ऐसे मेरे गुरुजन जिनसे मैं संगीत सीखती हूँ क्लासिकल, वो हैं राकेश सर और वर्षा मैम। और अगर घर में देखा जाए तो सारे लोग मुझे कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रहा है, सारे लोग मुझे बताते हैं कहाँ पे सुर कट रहा है, सारे लोग हेल्प करते हैं, जैसे कि पापा हो गए, भैया हो गए, मम्मी हो गए, दीदी हो गए, सारे लोग बताते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या सुधार करना चाहिए। अच्छा बात है सृष्टि, अब हम संगीत की ओर रुख करते हुए आपसे प्रश्न रखना चाहते हैं कि संगीत क्या है? गायन, वादन तथा नृत्य तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। पर मेरे अनुसार संगीत वह है जिससे हम अपने दिल की बात को, अपने मन की भावना को दूसरे तक व्यक्त कर सकते हैं। संगीत में सरगम क्या होता है, हमें जानना है। सारे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वर होते हैं और इन्हीं को सरगम भी कहते हैं। आप सारे गामा पधनीसा, इसकी शुरुआत हारमोनियम के साथ ही होती है ना? तो अगला प्रश्न हमारा है जो बहुत बड़े बड़े कलाकारों से पूछा गया है, और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपने जिन गुरुजनों का नाम लिया, क्या वो आपको जितना भी बताए होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहता हूं कि संगीत का संदर्भ क्या है? संगीत एक दैविक रूप में माना जाता है, और बहुत बड़े बड़े कलाकारों का, जैसे कि आपने नाम लिया कि बहुत बड़े बड़े कलाकारों से ये पूछा गया था, तो वो सभी का यही कहना था कि जो संगीत होता है वो तभी गाया जा सकता है, ये तभी हो सकता है जब गले में माँ सरस्वती का वास हो, और ये तभी होगा जब सरस्वती माँ का वास होगा तो जो आवाज़ होगी वो अंतर आत्मा से निकलेगी और वो और खूबसूरत लगेगी। बहुत खूब। माँ सरस्वती का नाम आया क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, जिससे संगीत ही नहीं बहुत शिक्षा के जितने भी अभिरूप होते हैं वो सभी निकलते हैं, उपज होती है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक और हम यह चाहते हैं कि माँ सरस्वती का वंदना एक हो जाए। संगीत की शिक्षा दो, हे स्वर
सृष्टि, आपने माँ सरस्वती का वंदना गाया, बहुत बढ़िया लगा और लगा कि नहीं एक अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज़ निकलती है उसी प्रकार से आपने हारमोनियम से आवाज़ निकाला, बहुत खूब। और अगला प्रश्न आपसे हमारा यह है कि जब संगीत आप सीखती हो तो संगीत सीखने के क्रम में आपको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? जैसे बहुत सारे आते हैं कि नहीं, कभी कभी लगता होगा कि बहुत अछूत टाइप का लगता होगा कि सीखना है, कभी कभी लगता होगा कि नहीं सीखना है। ऐसा भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या नहीं? ऐसे तो देखना पड़ता है, दोनों पढ़ाई संगीत भी देखना पड़ता है और फिर पार्ट टाइम में हम लोग मस्ती भी करते हैं, सारा कुछ होता है और ऐसा कुछ बोझ टाइप का नहीं लगता है। कभी कभी जब एग्ज़ाम होते हैं तो हम एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जब संगीत में कुछ करना होता है तो संगीत पे फोकस करते हैं और दोनों मिला के चल जाता है। आपने अभी शिक्षा का नाम लिया कि साथ साथ पढ़ाई भी होती है, तो आप पहले भी बता चुके हैं कि 9वीं कक्षा में पढ़ती है, तो संगीत से भी जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि संगीत से भी कोई पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है। तो अभी आप संगीत से क्या कर रही हो? अभी मैं संगीत से सेकेंड ईयर में हूँ, अभी सेकेंड ईयर सीख रही हूँ और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम मैं दे चुकी हूँ। देखिए, कल 15 अगस्त है सृष्टि, तो जैसा कि 15 अगस्त है तो हमारे शहीद वीर सपूत जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद हो पाया है और हमें बोलने की आज़ादी मिल पाई है और अभी हम लोग उपस्थित हैं, तो उन्हीं वीर सपूतों के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम चाहते हैं और हमारे दर्शक और पूरे देशवासी भी चाहते हैं कि उनके लिए आप और वीर सपूतों के लिए 2 शब्द कहें। देखिए, जो जवान वहाँ पे खड़े होते हैं उसका तो कोई मोल ही नहीं है, पर मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग के जो जवान शहीद होते हैं, अगर हम लोग इतना संयम से काम रखेंगे तो कुछ काम नहीं चलेगा। बार बार हम लोग संयम का बात करते हैं तो ज़्यादा संयम भी दुनिया में बेवकूफ़ी कहलाता है और हम लोग संयम किए हुए हैं। अगर हम लोग 2 के बदले 20 सर काटे ना तो हमारे सारे जो भी जवान हैं सैनिक सीमा पे जिंदा रहते हैं आज। सृष्टि, कल 15 अगस्त है तो हमारे दर्शक के लिए आप कोई राष्ट्रगान हारमोनियम के माध्यम से संबोधित करें। जी बिल्कुल, अभी सुनाती हूँ। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे ऐ वतन तेरे ऐ वतन तेरे। सृष्टि, आपने देशभक्ति का गीत जो अभी आपने हर करम अपना करेंगे जो गाएं वो बहुत ही मतलब लाजवाब रहा और ख़ासकर जब ये आपने गाया उस समय जब मैं सुन रहा था तो लगा कि अंदर से बहुत मतलब एक अंदर से ऐसा आवाज़ निकलता है और पूरा शरीर कांपने लगता है कि नहीं कुछ है, पूरा तरह से मतलब लगता है कि नहीं हम आज एक दिन पहले हम लोग हैं लेकिन लग रहा है कि आज ही 15 अगस्त है, ऐसा फील होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। सृष्टि, आपकी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हम आपसे यह जानने चाहते हैं और हमारे दर्शक भी यह जानना चाहते हैं कि आप अपने गायन को किस रूप से समाज को देना चाहती हो? मैं अभी इस लॉकडाउन में
एक यूट्यूब चैनल क्रिएट की हूँ, सृष्टि सिन्हा नाम से है, और उसी पे मैं अभी वीडियो अपलोड करती हूँ और जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं। यानी आपका यूट्यूब चैनल का नाम है सृष्टि सिन्हा जी। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं उस पर कितने वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं? अभी तक तो 17 है, पर कल मैं एक और वीडियो डालने वाली हूँ, तो वो मिला के 18 हो जाएंगे। कल 15 अगस्त है, तो क्या आप 15 अगस्त पर कोई वीडियो अपलोड करने जा रही हो? जी बिल्कुल, मैं एक स्पीच अपलोड करने जा रही हूँ, एक नेशनल स्पीच। सृष्टि, अगला प्रश्न हमारा आपसे यह है कि मेरा भी एक पसंदीदा सॉन्ग है दमादम मस्त कैलेंडर, जो बहुत सारे कलाकार हारमोनियम के साथ गाते हैं। खासकर आप मैथिली ठाकुर का नाम जानती हो, तो मैथिली ठाकुर भी उसी प्रकार से गाती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को दमादम मस्त कैलेंडर सुनाएं। जी हाँ, अभी सुनाती हूँ। नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा नी गा गा नी गा गा नी गा गा नी सा नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा नी गा गा नी गा गा नी गा गा नी सा पम गा नी सा पम गा नी सा पम गा नी सा। लाल मेरी हो लाल मेरी पर रखियो मना झूले लाल ने सिंदरी दा सेवरदा सिंदरी दा सेवरदा सखी शाबाश अंदर दमादम मस्त कलंदर अली गम गम में अंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे वरण हमेशा नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा नी गा गा नी गा गा नी गा गा नी सा पम गा नी सा पम गा नी सा पम गा नी सा। चार चराग तेरे वर्ण हमेशा चार चराग तेरे वर्ण हमेशा बजवा में भारत आयला बला झूले लाल ने बजवा में भारत बजवा में भारत आयला बला झूले लाल ने सिंदरी दा सेवरदा सिंदरी दा सेवरदा सखी शाबाश अंदर दमादम मस्त कलंदर अली गम गम में अंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर लाल मेरी हो लाल मेरी। हरदम पिया तेरी भैरत बाजे हरदम पिया तेरी भैरत बाजे नाम अली अली
नाम अली मेरा पार लगा झूलेलाल है सिंदरी दा सेवरदा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर लाल मेरी हो लाल मेरी फतेह सखियों वाला झूलेलाल है सिंदरी दा सेवरदा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। सृष्टि, आपने जो दमादम मस्त कलंदर आपने गाया, ये लगा कि जब हम मैथिली को सुनते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा अभी जो हम आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं और लाइव आपका जब हारमोनियम पर आपने ये गाया, लगा कि नहीं उससे कहीं ज़्यादा मैथिली का भी यूट्यूब चैनल पर जब हम सुनते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया। नहीं, हमें ही नहीं, हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं सभी लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि वो लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट दे रहे हैं। सृष्टि, आपसे हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न यह है कि बहुत सारे ऐसे छोटे हमारे क्षेत्र के बहुत ऐसे कलाकार होंगे जो अभी तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं आए होंगे और वो भी कुछ सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, लेकिन गा नहीं पाते हैं। और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो गाने की आज़ादी नहीं देते हैं। उन पेरेंट्स को आप क्या संबोधित करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो पेरेंट्स सीखने नहीं देते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो लोग का ये मानना होगा कि संगीत से कुछ नहीं होता है। पर अभी आप मुझे इंटरव्यू देते देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को संगीत सिखाएंगे तो कल वो भी मेरी तरह ही एक धीरे धीरे उभर के आएंगे और इंटरव्यू भी देंगे और बहुत आगे भी बढ़ेंगे। इससे उनका लाइफ भी सेटल हो जाएगा। और जो सीख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि संगीत साधना की चीज़ है। जितना शांति, जितना मन लगाकर आप इसको करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और जब इसको करें तो किसी प्रकार की बोझ समझ के ना करें और इसको आराम से शांति से करें। बहुत अच्छा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सृष्टि सिन्हा एक यूट्यूब चैनल के नाम से ये चलाती हैं और इनका जितना भी गायन होता है उस पर अपलोड किया जाता है। तो मैं आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप यूट्यूब चैनल पर सृष्टि सिन्हा नाम से सर्च करें और इनका यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा और जाकर वहां पर वीडियो देखें। देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, एक ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 चैनल इसलिए आपसे यह बोल रहा है कि ये कोई वीडियोस का प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम लोग हमारे क्षेत्र के ये एक उभरती हुई कलाकार है जो खासकर एक लड़की है। तो हम चाहते हैं कि पूरा देश इनको जाने और इसको जानने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने दर्शकों से पुनः गुजारिश करना चाहता हूं कि इनको प्यार सम्मान के साथ इनको आगे बढ़ाया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा है इनको वीडियोस को देखा जाए और लोगों में शेयर किया जाए ताकि लोग जाने कि हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसी छोटी सी नन्ही सी कलाकार जो उभरती हुई है वो आगे बढ़ रही है। धन्यवाद।